गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करे सके, गुरु करे सो होय। प्रेमियों, ये क्षण बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन क्षणों में उस परमपिता परमात्मा की याद की जाती है। इस कलकाल में इंसान को एक मिनट का टाइम नहीं है अपनों से बात करने का, परमात्मा से क्या करेगा। लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा से हम लोगों को ये अवसर बीच बीच में मिलता रहता है, ये मालिक की कृपा है। गुरु महाराज कहते, बच्चों जब मैं तुमको याद करता हूं तब तुम मुझको याद करते हो। आज गुरु महाराज ने याद किया तो सारी संगत यहाँ आके इस पंडाल के नीचे बैठी है। प्रेमियों, अभी आपने बहुत ऊंचा सत्संग सुना, हमको तो इसके बारे में ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, मेरे टूटे फूटे शब्दों से जो भी कुछ हो तो अपनी बहन बेटी समझ के माफ कर देना, क्योंकि सत्संग करने का काम तो संत महात्मा करते हैं, हम लोग तो उनका गुणगान करते हैं। प्रेमियों, ये मानव जीवन हमको बड़ी मुश्किल से मिला है। गुरु महाराज कहते, बच्चों अगर तुमको वो याद दिला दिया जाए कि तुम अनंत जन्मों में इस तरह रोए चिल्लाए तब तुमको जो नरदेही मिली तो तुम्हारे रोंगटे थर्रा जाएंगे। जब हम उस माँ के गर्भ में थे तो दादुर पक्षी की तरह उल्टे लटके हुए थे, ना हम इधर करवट ले सकते थे ना उधर करवट ले सकते थे। और जहाँ सबसे गंदा मलमूत्र होता है उसमें मेरा मुंह था, बताइए। और जठराग्नि जहाँ जल रही है वहीं पे हम 9 महीने तक रहे। अभी हमसे कोई कह दे यहाँ गंदगी में बैठ जाओ तो हम बैठेंगे नहीं, थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए भी नहीं बैठेंगे। लेकिन 9 महीने हम वहां मलमूत्र में पड़े रहे, कीड़े मकोड़े मुझको खाते रहे। तब हम परमात्मा को याद करें, हे परमात्मा मुझको इस कुंभी नरक से निकाल दो। अभी बताया बाबा जी ने कि जीव चिल्लाया और 24 घंटे भजन का वादा किया और इस संसार में आके सब कुछ भुला दिया। इस माया ने सब कुछ भुला दिया। आवाज तेज और कम कम रही, सही है, सही चल रही है। तो प्रेमियों, हमारा जो सौभाग्य है कि हमको जो मनुष्य तन मिला, कि जन्म जन्म भटकत रहे जे अवसर के हेत, सो अवसर अब पाए के अब क्यों हो अचेत। जिसका इंतजार की घड़ियां हमारी पूरी हो गई, हमको मनुष्य जीवन मिल गया, तो अब क्यों अचेत अवस्था में पड़ा है जी। गुरु महाराज कहते, बच्चों तुम अपना काम कर लो और यहां से जल्दी रवाना हो जाओ। इस देश में कोई ना रह पाया है और ना कोई रह पाएगा। काल ने जब जब जीव दुनिया में आया और उसने इन दुनिया वालों से नाता जोड़े, रिश्ते जोड़े और रहने का मन बनाया, तब तब वो काल आया और इस शरीर को खाली करा लिया। कीड़े मकोड़े की योनि से भी खाली करा लिया और मनुष्य योनि से भी खाली करा लिया। तो बताइए इस संसार में क्या है। गुरु महाराज कहते, बच्चों तुम इस संसार से नाता जोड़े बैठे हो, जब ये संसार तुमसे छुड़ाया जाता है तो तुम सिर पटक पटक के रोते हो। कहा गया कि पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या
भूखे माँ बाप की सेवा की ही नहीं, भूखे माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कहते मनुष्य का तन मिला और तुमने उस परमात्मा की याद नहीं की, और उसकी याद ना करके और तुम पे अहंकार का नशा और चढ़ गया। अहंकार का नशा इतना चढ़ा कि संत महात्माओं तक तुम्हारी इज्जत नहीं रही, उनकी इज्जत नहीं की, संत महात्माओं को भी भूल गए। आजकल का क्या नियम चल गया है, पहले तो लोग बाबा निकलते थे तो कहते थे बेटा बाबा निकल रहे हैं, इनको प्रणाम कर लो, मत्था टेक लो। और आजकल क्या कहते हैं कि अंदर आ जाओ बाबा पकड़ ले जाएगा। बताइए वो समय चल रहा है। तो हमारे यहाँ सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। अब तो माताएं बहनें डराती बच्चों को, कहती है ये काम नहीं करना, नहीं बाबा आएगा पकड़ ले जाएगा। और पहले वही बाबा ज्ञान देते थे, उनको बच्चों प्रणाम करते थे बच्चे। तो प्रेमियों सब कुछ सभ्यता बदलती चली जा रही है। गुरु महाराज कहते बच्चों थोड़े दिन का ये जीवन तुमको किराए से मिला है, इसमें ही तुमको अपना काम बना के परमात्मा की भक्ति करके और यहाँ से जाना है। तो हमको सबको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा भाई? हमारे ग्रंथ जो हैं वो तो ज्ञान से भरपूर हैं, लेकिन किताबें तो बहुत हैं, लेकिन जब तक हमको टीचर नहीं मिलेगा तब तक हम उन किताबों का ज्ञान कैसे करेंगे? वो ज्ञान संसार का है, ये ज्ञान जो है आध्यात्मिक ज्ञान है। तो इस ज्ञान को अर्जन करने के लिए हमको ऐसे सदगुरु की जरूरत है, जो जानता है वही तो जनाएगा। कि जो जाने सो देहि जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। जो जानता वही तो जनाएगा। गुरु महाराज को पूरा भेद मालूम था तो गुरु महाराज ने जना दिया, बता दिया। और जिसको मालूम ही नहीं है वो क्या जनेगा? देखो दो तरह के गुरु होते हैं, एक तो जगत गुरु होता है और एक सतगुरु होता है। तो जगत गुरु जो है वो जगत में ही रह जाएगा, और जो सतगुरु है वो तुमको अपने साथ सतलोक में ले जाएगा। तो आप चूज कर लो कि आपको कौन सा रास्ता करना है। अगर जगत में रहना है तो तमाम गुरु घूम रहे हैं, इनको बना लो। और अगर अपनी आत्मा की मुक्ति चाह रहे हो, जन्म मरण के बंधन से छूटना चाह रहे हो, तो तुमको सतगुरु की जरूरत पड़ेगी। वो सतगुरु कौन है? ये मंच पे विराजमान है, बोलिए प्रेम से। ये मंच पे विराजमान है, ऐसा गुरु अब दुनिया में मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, हमारा भाग्य जग गया, हमको गुरु महाराज मिल गए। और गुरु महाराज ने जो सत्संगी सो गए थे उनको बार बार जगाने की कोशिश भी की कि गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया, गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया। फिर तू कहेगा गुरु आए नहीं, फिर तू कहेगा गुरु आए नहीं। सत्संग बीच तू फिर सो गया, सत्संग बीच तो फिर सो गया। उठ परदेसिया सवेरा हो गया, उठ परदेसिया सवेरा हो गया। कहते तो परदेसी है यहाँ का,
काल तुझको खा जाएगा। तो गुरु महाराज जगा रहे हैं। जगाने का काम गुरु महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा का नाम ले लो, अपना काम बना के यहाँ से जल्दी से उड़ चलो, कि खाए पकाए लुटाए के और कर ले अपना काम, और चलती बिरिया रे मना संग न चले राम। दिन रात हम किसके लिए भाग रहे हैं? माया के बसीभूत होके भाग रहे हैं। और वो माया, जैसे तुम किसी परछाई को पकड़ने चलो तो परछाई उतनी दूर होती चली जाती है, ऐसे ही तुम माया के पीछे भगते हो तो माया भी तुमसे दूर होती चली जाती है। गुरु महाराज कहते बच्चों, तुम केवल परमात्मा का नाम लेने लगो, सुमिरन ध्यान भजन मन से करने लगो, तो ये माया तुम्हारे चरणों में आके गिरेगी। तुमको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे चरणों में आके गिरेगी। तो प्रेमियों, गुरु जो कहते वो हम करते नहीं है, अपने मन का काम करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जिए करनी का मार्ग है और मत कर बुद्धि विचार, और कथनी छोड़ करनी करे और तब पावे कुछ सार। भाई कहना और करना, कहने से क्या होता है? अगर हमने किया नहीं तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज मिल गए मनुष्य जीवन पाके अगर, तो इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। अगर गुरु महाराज ना मिलते तो आज हम भी तमाम देवी देवताओं के चक्कर में जाने कहां मुल्ला और मस्जिदों में, मंदिरों में, पहाड़ों में जाने कहां कहां मत्था टेकते फिरते, और फिर भी काम नहीं बनता तो सिर पकड़ के रोते। गुरु महाराज ने ये सब बाधाएं खत्म कर दी कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इनकी बड़ी आस्था है पूजा पाठ में, है ना माता बहनों? बहुत पूजा पाठ करती, कोई ऐसा त्योहार आ जाए वैसा आ जाए, बच्चों का व्रत रखना सब करती है, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं मालूम है। इसका रिजल्ट क्या है? सब कुछ किया लेकिन मिला कुछ भी नहीं। बच्चों की सेवा की, बच्चों के लिए संतान सातें, जनों कौन कौन सी सातें रही, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो तुम्हारे व्रत का कोई परिणाम मिला? तुमको व्रत का परिणाम मिला? भैया तुमने तो उपास विरास सब रहा, तुमको तो वो बच्चे को चाहिए था कि तुमको पालने में झुलाता, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिला। इसी तरह गुरु महाराज कहते हैं चाहे तुम जितनी पूजा पाठ तपस्या कर लेना, अगर तुमने सतगुरु नहीं बनाया और सतगुरु के बताए मार्ग पे नहीं चले तो तुम इसी दुनिया में भटकोगे, 84 में भटकोगे कि फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, आएगा नोटिस जमानत न होगी। पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। जब वो आएंगे यमदूत और कहेंगे भैया इस मकान को खाली करो, तो हमारे पास कुछ पूंजी तो है नहीं,
हमने सुमरन ध्यान भजन कुछ किया नहीं, देवी देवता पूजते रहे। अब देवी देवता पूजते पूजते हमारा जीवन खत्म होने पे आ गया और देवी देवता भी खुश नहीं हुए और हमको कुछ मिला भी नहीं। तो प्रेमियों, जब यहाँ के लिए हमको धन की जरूरत पड़ती है, ये कागज के नोटों की जरूरत पड़ती है, ऐसे जब वहां जाएंगे तो वहां हमारे जो साधन भजन का जो धन है ना, इसकी जरूरत वहां पड़ेगी। वो पूछेगा जब हम वहां खड़े किए जाएंगे कि पाप पुण्य की पोटली और बांध चले सब कोए और घाट जगाती जमपुरी, तो वहां तलाशी होए। पूछा जाएगा कि तुमने इतने दिन की दुनिया में रहे, 70 साल 80 साल, क्या किया तुमने? तो तुम कहोगे हमने तो जुआ खेला। माताएं बहनें कहेंगी हमने तो अपने मकान के आगे बैठ के चुगली चपाटी करी। अब वो कहेगा तुमको इसलिए मनुष्य जीवन दिया गया था, ताश पत्ता खेलने के लिए, अंडा मांस शराब की पार्टी करने के लिए, किस लिए दिया गया था? तो तुम खड़े हो जाओगे हाथ जोड़ के कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा। तो कहेंगे तुम्हारे वहां आवाज लगी सत्संग की, सत्संग हुए, तो क्या तुम्हारा इतना भी फर्ज नहीं था कि वहां सत्संग में चले जाते और 2 शब्द सुन के आते और धारण कर लेते उसको, तो तुम्हारा जीवन बदल जाता। अब वो क्या कहेगा? फैसला सुनाएगा कि अब तुम्हारा क्या किया जाए। तो जैसे कसाई बकरा को लेके आता है ना, ऐसे गर्दन झुका के खड़े हो जाओगे। अब तो फैसला तो वो सुनाएगा, तो तुमको सुनाना नहीं है, ना तुमसे पूछा जाएगा। कहेंगे ले जा इसको और 5-5 लाख वर्ष के लिए नरकों में डाल दो जाके। आप बताओ, फैसला ऐसा आएगा जब अभी यहाँ 1 साल की सजा सुनाई जाए तो रोने लगते, भैया 1 साल की सजा होगी कहते हो, और जब वहां 5-5 लाख साल की सजा होगी तो जीव वही उसमें पड़ा है, खौलते तेल में डाल देते हैं और गंदगी में पीप और मवाद भरी है उसमें डाल देते हैं और उसी में जीव पड़ा रहता है। और जब ऊपर उठने को होता है ना, तो कील लगे जूता होते हैं, वो मारे जाते हैं उसमें। बताओ, ये अंजाम होगा। और माताएं बहनों आप सुन लो, आप लोग चाहो तो घर को बदल सकती हो। आप लोग चाहो ना तो घर में ऐसी भक्ति करके और अपने पति को भी बदल सकती हो। और आप में इतनी शक्ति परमात्मा ने भरी है, नारी शक्ति का तो कोई जवाब ही नहीं है। देखिए सती सावित्री थी, तो जब उसके पति को यमदूत लेने आए तो रोने लगी और पीछे पीछे चल दी, कहने लगी मेरे पति को मत ले जाओ। तो यमदूत कहने लगे ये दुनिया का नियम है, उसकी मृत्यु आज हो गई, उसको तो ले जाएंगे। तो जब बहुत दूर पीछे पीछे चली गई तो मुड़ के देखा, बोले ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रही है, ये तो पीछे पीछे आ रही है। तो बोले बच्ची तू वरदान मांग ले, इसके एवज में क्या मांग रही है, मैं तुमको वरदान दे दूंगा। तो उसने कहा कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, और उसने कह दिया जल्दी जल्दी में जाओ पुत्रवती हो जाओगी। फिर भैया वो तो खड़ी रह गई, कहने लगे अब भी नहीं गई। तो बोले आप क्या चाह रही हो? बोले मेरे पति को तो लिए जा रहा है, मैं पुत्रवती कहां से हूं? तो बोले यमदूत बोले कि अरे मैं तो हार गया और ये जीत गई। तो प्रेमियों, उसका नाम सती सावित्री रखा गया। क्या वो सती सावित्री बन सकती है, अनसुईया बन सकती है? तो क्या हम लोगों में इतना वो नहीं है? हम भी बन सकते हैं, लेकिन सतीत्व के बल पे जब हमारे अंदर सत्यता होगी तो हमारा परमात्मा साथ देगा। अगर हमारे अंदर गंदगी होगी तो मेरा साथ परमात्मा कभी नहीं दे सकता है। तो प्रेमियों, अपने अपने घरों में अपने अपने आचरण को सुधारो। कहा गया कि कबीर गुरु की भक्ति बिने और नारी कुकरी होए, और गली गली घूमत फिरे और टूक न डारे कोई। बिना गुरु की भक्ति के पता है कौन सा जन्म मिलेगा? कुतिया का। कौन का? कुतिया का। अच्छा जन्म है? नहीं अच्छा होगा। तो फिर क्या होगा?
अब जो इतने कुत्ता कुतिया घूम रहे हैं, इनको कौन थाली सजा के ले जाता है रोटी देने के लिए? एक एक दाने को मोहताज घूमती हैं, कहीं इस नल्ली में मुंह डाल लिया, कहीं उस नल्ली में डाल लिया। किस लिए? कि जरा सा चूक गए। कि काबर सा जब कृषि सुखाने और समय चूक फिर क्या पछताने। कहते जब फसल सूख गई तब बारिश होने से क्या फायदा, समय जीवन का निकल गया अमूल्य, फिर क्या फायदा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु की भक्ति कर लो, और गुरु की भक्ति से जो पार हुआ, आज तक मृत्यु लोक में जो जो पार हुआ वो गुरु की भक्ति से ही पार हुआ। मीरा पार हुई, सहजोबाई पार हुई, गुरु की भक्ति से हुई। और सेबरी का इतिहास देखिए कि सेबरी को भी अंत में भगवान मिले। तो प्रेमियों, हमको तुमको भी अब गुरु की भक्ति करना है। मीराबाई एक बार सत्संग में गई तो वहां सत्संग हो रहा, जैसे आप लोग आए हैं ऐसे सत्संग चल रहा था। वहां बैठ गई जाके, तो वहां पे जो ढंग से सुनता है, देखो एक बात कही गई है कि आए थे सत्संग में और गए नींद में सोए, और पारस पे पर्दा पड़ा तो कंचन किसी विदे होए। अगर सत्संग में आए हो, झूमा आ रहे, नींद आ रही है, सो गए, तो तुम्हारे अंदर ज्ञान कहां से जाएगा। तो प्रेमियों, मीराबाई ने सुना उसको कि गुर बिन भवन तरह न कोई, और जो बिरंच शंकर समूह। तब मीरा को ज्ञान हुआ, कहने लगी हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो ये आ रहा है कि बिना गुरु के हम भवसागर से पार नहीं होंगे, तो हमको तो गुरु की जरूरत है। तब प्रेमियों, मीरा गुरु की तलाश में चली गई और तलाश जारी रखी। तो गुरु मिले कि नहीं मिले? गुरु मिले, और मीराबाई का उद्धार गुरु ने ही किया। तो रैदास संत मिले जब मुझको, तब मेरी पीर बुझानी, और मीरा कसक कसक कसकानी। जब उनको गुरु मिल गए तो पता है गुरु मिलने से सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। ये पूजा के पाठ के कि गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, स्वामी मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, स्वामी मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु महाराज मिल गए तब से हमारे सबके झगड़े कौन से खत्म हो गए? ये पूजा पाठ के, कि आज ये पूजा कल वो पूजा, कहां तक पूजा करें। गुरु पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान देव नहीं दूजा। गुरु के समान कोई दूसरा देव नहीं है, और गुरु की पूजा के बराबर कोई पूजा नहीं है। 68 तीर्थ गुरु चरणन में, और पर भी परत अनंत, और सहजो ऐसो धाम नहीं अंड पिंड ब्रह्मांड। कहते हैं ऐसी बताओ गुरु का कितना बड़ा महत्व बताया गया है। राम कृष्ण से को बड़ो, और तीनों ने गुरु कीन, और 3 लोग के ना का गुरु आगे आधीन। अगर राम का काम चल जाता, वो भगवान थे, उनको क्या जरूरत थी गुरु बनाने की। लेकिन गुरु बनाया तभी तो काम हुआ। जब उनका स्वयंवर हो रहा था, बड़े बड़े राजा आए थे, तो सबने उस धनुष को उठाने की कोशिश की, और बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बलशाली खड़े हो गए। लेकिन जब भगवान का नंबर आया कि मन ही मन गुरु कीन प्रणामा, जब उन्होंने अपने मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया, तो जैसे ही हाथ लगाया तो धनुष तुरंत उठ गया। तो प्रेमियों, गुरु का महत्व है कि नहीं है? तो ऐसे ही हमको तुमको भी कोई भी काम करने चलो, पहले गुरु महाराज को ले लो साथ। गुरु महाराज को जिसने जिसने साथ लिया उसका काम बनता चला गया, और जिसने गुरु को पीछे कर दिया उसका काम आज तक बना नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, थोड़े दिन का जीवन है। गुरु महाराज कहते बच्चों, थोड़े दिन का जीवन है, और इसको अच्छे काम में लगाओ। क्योंकि कहा गया कि आज काल के बीच में और जंगल होगा बास, और पीछे पीछे ऊपर ऊपर हल चलें और ढोर चरेंगे घास। एक दिन हमको यहाँ से जाना है।
तो हमको तुमको अपने मालिक के लिए प्रेम रखो कि प्रेम गली अत साकरी जामे दो ना समाए। ये गली इतनी सक्रिय है, अगर इसमें तुम और को लिए लेकर साथ चलोगे तो कभी तुम परमात्मा की दरवाजे तक पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको अपने मालिक को, बस हम और हमारा मालिक, बीच में तीसरे की हमको जरूरत नहीं है। तो हमको तुमको क्या करना है? अपने मालिक के लिए रोना है। जिसने जिसने रोया उसको उसको परमात्मा मिला। तो माताओं बहनों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है, आप लोग आज सत्संग में आए हो तो आप लोग यहाँ से कुछ लेके जाना, खाली भंडारा नहीं, यहाँ से कुछ और लेके जाना। यहाँ से कि लुटी गए गुरु ज्ञान के मोती, लुटे गए गुरु ज्ञान के मोती, कोई कोई सखियां भरी भरी लाई, कोई कोई सखियां भरे भरे लाई, कोई रह गई घर सोती, कोई रह गई घर सोती, लुट गए गुरु ज्ञान के मोती, लुट गए गुरु ज्ञान के मोती। तो प्रेमियों, ये गुरु ज्ञान के मोती कि लूट सके तो लूट ले बंदे, और शोर मचाऊं गली गली, और गुरु नाम के हीरे मोती, और मैं बिखराऊं गली गली। तो प्रेमियों, ये गली गली ये मोती बिखर रहे हैं, जरा जरा सत्संग हो रहे हैं और वहाँ मालिक का संदेश सुनाया जाता है, तो अगर सुन लोगे तो उससे काम हो जाएगा। भाई, जब मीरा को एक लाइन से ज्ञान हो गया तो आप लोग 3-3 घंटा सत्संग में बैठोगे, तो क्या एक लाइन भी यहाँ से लेके नहीं जाओगे? यहाँ से कुछ थोड़ा सा लेके जाना। तो प्रेमियों, भगवान को प्रेम प्यारा है, चाहे इनके चरणों में तुम कुछ भी चढ़ा दो, वो तुम्हारी किसी चीज के भूखे नहीं है। कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जानना। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, और वही चीज हम भगवान से करते नहीं है। जो चीज परमात्मा को अच्छी लगती है और उसी से हम दूर हैं। तो प्रेमियों, जितना प्रेम बढ़ता चला जाएगा उतना समझ लेना हम परमात्मा के नजदीक आते चले जा रहे हैं। और प्रेम बढ़ेगा कैसे? जब तुम किसी से रोज रोज मिलोगे तभी तो प्रेम बढ़ेगा। प्रेमी कैसा होना चाहिए? एक बार क्या हुआ कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, देखो कहा है कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, यही मेरा वसूल, और 4 मुक्ति दूं ब्याज में, और दे न सकूं उसका मूल। परमात्मा अपने प्रेमी के हाथों से बिक जाता है। कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत उसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। परमात्मा जो है ना, वो भक्त के बस में है। परमात्मा सब कुछ देख सकता है, पर अपने भक्त के आंसू नहीं देख सकता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, अंधा था, तो जंगल में लकड़ी काट के लाता था। तो एक जगह सत्संग हो रहा था, तो वो जल्दी जल्दी लकड़ी काट के ला रहा था। तब तक वो भगवान स्वयं जाके वहां खड़े हो गए। तो कहने लगे, बड़ी जल्दी में हो, क्या बात है? कहने लगे, वहां सत्संग हो रहा, मेरा सत्संग छूट जाएगा, आवाज हमें देर हो गई, मैं आंखों से अंधा हूं, चलने में भी देर लगेगी। तो बोले, कहाँ सत्संग हो रहा था? बोले, वहां सत्संग हो रहा है। तो बोले, जो सत्संग करने वाले तो वो मैं ही हूं। अब वो कहने लगा, मैं तो अंधा हूं, मुझको कुछ दिखता तो है नहीं, और चरणों में गिर के रोने लगा। तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा, क्या मांग रहे हो? तुम्हारी जो इच्छा वो मांग लो, मैं तुमको यहीं पे दे दूंगा। तो उसने कहा, पता है कि हमने अपने गुरु का दर्शन बहुत दिनों से नहीं किया है, गुरु का नाम सुना है, दर्शन नहीं किया है, तो मेरी आंखों में ज्योति दे दो।
मैं एक बार अपने गुरु का दर्शन कर लूं। अब प्रेमियों, वो तो भगवान थे, उन्होंने तुरंत जो मस्त कर दिया, तुरंत उनकी आंखों में ज्योति आ गई। ज्योति आई तो पैरों में गिर के इतना रोया कि आंसुओं की बाढ़ आ गई। अब गुरु देखते रह गए। फिर उसने जब देखा, आंखें खुल गई तो उनके हाथों में खून निकल रहा। तो कहने लगे, जी आपको क्या हो गया? आपके हाथों से ब्लड निकल रहा, खून निकल रहा, क्या हो गया? तो कहने लगे, पता है, जब जब तू जंगल में लकड़ी लेने आता था तब तब मैं तेरे नीचे हाथ लगाए रहता था कि तू आंखों से तुझको दिखता नहीं है और कहीं तेरे पैरों में कांटे नहीं लग जाएं, इसलिए मैं नीचे हाथ लगाए रहता था और उसी से जे खून मेरे हाथों में गिर रहा है। इतनी बात सुन के वो इतना रोया। कहने लगे, बताओ, हम तो गुरु का नाम सुनते थे और गुरु मेरे लिए इतना कर रहे हैं गुरु हमारे लिए। रोने लगा और कहने लगा, हमको एक बार संगत का और दर्शन करवा दो, फिर मेरी आंखें फिर से ले लो, क्योंकि अब संसार जो देखने लायक नहीं बचा। जिसको देखना था उसको मैंने देख लिया, अब मुझको किसी की देखने की इच्छा नहीं है। ये घिनौना संसार है, अब हम इससे, इन आंखों से हम किसी को देखना नहीं चाहते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, जो प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं, उनको केवल अपने गुरु से ही नाता रहता है। गुरु का ऐसा नाता जुड़ जाता है कि गुरु के बिना संसार सुना लगने लगता है। प्रेमियों, हमारा भी तो संसार इस समय उजड़ा सा ही है। हमको भी आज कितना समय बीत गया, हमें अपने मालिक का दर्शन दीदार नहीं हुआ। कितना लोग प्रेमी इंतजार करते हैं कि आंखें हर रोज सुबह उठते हैं तो कहते हो सकता है आज कोई हमारे मालिक के आने की खबर मिल जाए। जैसे सिबरी जब मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी तो हर रोज कोई कौवा आता था तो उससे कहती थी, बोल बोल काग मेरे राम कब आएंगे। ऐसे प्रेमियों, हमको भी अपने मालिक का इंतजार है और हमको 24 घंटा यही लगता है कि कोई संगत से सूचना आ जाए कि आज गुरु महाराज यहाँ आ चुके हैं। प्रेमियों, जिस दिन से गुरु महाराज बिछड़े, हम लोगों का अधूरा जीवन हो गया। हमारे जीवन में, हम लोगों के जीवन में कोई खुशियां नहीं रही। प्रेमी आज भी भले सत्संग में नहीं आए और फिर भी अपने मालिक की सब याद करते हैं कि प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, प्रेमी सब याद करते हैं तुमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, अपनी सूरत तो दिखला दो हमको, बिन दरस के रहा अब ना जाए, बिन दरस के रहा अब ना जाए, है तरसती दरस को निगाहें, है तरसती दरस को निगाहें, राह में बैठे आंखें बिछाए, राह में बैठे आंखें बिछाए, है तरसती दरस को निगाहें, है तरसती दरस को निगाहें, बातें दिल की अब किससे बताएं, बातें दिल की अब किससे बताएं, है तरसती दरस को निगाहें, है तरसती दरस को निगाहें। प्रेमियों, अपने गुरु के लिए एक बार क्या हुआ, भंडारे का कार्यक्रम था तो
एक प्रेमी आ नहीं पाया कुछ कारण बस, तो गुरु महाराज उसके घर स्वयं आ गए। रोता रहा कि कुछ पैसे वैसे की व्यवस्था नहीं थी, जगह जगह मांगा लेकिन नहीं मिल पाया तो रह गया। गुरु महाराज ने उससे आके कहा, बच्चा तुम घबराया मत करो, तुम नहीं आए तो हमको चल के आना पड़ा, तुम नहीं आ पाए तो हमको चल के आना पड़ा, तेरा दर्द मुझसे देखा नहीं। तो प्रेमियों, जब भक्त रोता है ना तो भगवान पहले ही दुखी हो जाता है। और गुरु महाराज तो उनका तो बहुत ही ज्यादा वैसा मन था, कितने संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी अन्य कहा न जाना। संतों का हृदय तो वैसे ही द्रवित हो जाता है। तो प्रेमियों, हमें अपने मालिक को कभी नहीं भूलना है। कभी भी संगत चाहे कितनी दिशा में बट जाए, लेकिन हमको अपनी सती स्त्री की तरह इसी दरवाजे से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतंग ऋषि ने कहा था सेबरी से, सेबरी कहीं नहीं जाना, यहीं पे तुमको भगवान राम मिलेंगे। तो सेबरी गई नहीं। तो प्रेमियों, 60 साल के बाद में भगवान आए तो सेबरी को दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही प्रेमियों, हम लोग भी बैठे इंतजार करते हैं, अपने गुरु का इंतजार, अपने मालिक का इंतजार रोज का। कहां तक वो नहीं आएगा? एक ना एक दिन तो उनको आना ही पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। गुरु महाराज ने इतने वादे किए हैं प्रेमियों। जब राम ने अपना वादा पूरा किया और कृष्ण ने अपना वादा पूरा किया, तो क्या गुरु महाराज अपना वादा पूरा नहीं करेंगे? क्यों नहीं पूरा करेंगे? मालिक झूठा नहीं है, रास्ता सच्चा है, मालिक सच्चा है, और एक ना एक दिन इंतजार सारे प्रेमियों का पूरा होगा। बोलिए प्रेम से। लेकिन लगन लगी रहे, लगन टूट गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लगन मेरी न टूटने पाए मालिक, मेरी लगन बस तुमसे लगी रहे। क्योंकि दुनिया वाले तो बहुत बरगला रहे हैं कि इनसे भी शहंशाह और गुरु महाराज से भी शहंशाह हो गए हैं, लेकिन हमको नहीं विश्वास है, हमारे मालिक से बढ़ के कोई शहंशाह नहीं हो सकता। क्योंकि जो मालिक थे वो कोई और हो ही नहीं सकता है। जो नूर उनके आंखों में प्रकाश चमकता था वो कहीं और है ही नहीं, कहूं दिखता ही नहीं। तो प्रेमियों, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, और तुम्हें छोड़े कौन की कभी न करूं मैं। कि कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। संगत की आंखों के तारे, संगत की आंखों के तारे, मेरे भी बन जाओ सारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। अब तो दर्शन दो गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। अब तो दर्शन दो गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। कब आओगे मेरे गुरुदेव, बहुत दिन बीत गए। कभी कभी ऐसा लगता मालिक, इन आंखों से, इस शरीर से अब दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दिन दिन ये शरीर जर्जर होता चला जा रहा है, दिन दिन घट रहा है, तमाम बीमारियां इसके अंदर प्रकट हो गई हैं। लेकिन एक आस बस लगी है। जब एक बार भगवान जब गए थे तो गोपियां, पता है,
इतनी रो रही थी, बेहाल हो गई थी, जैसे सत्संगी प्रेमी गुरु महाराज के अदृश्य होने के बाद हुए। तो एक गोपी पेड़ पे चढ़ गई और उस पेड़ से ऊपर चढ़ करके कह रही है कि कागा सब तन खाइयो और चुग चुग खाइयो मांस और दोले नामत खाइयो और पिया मिलन की आस। कहने लगी सारा शरीर मेरा चुप चुप के खा लेना कागा, कौआ से कह रही, लेकिन मेरी दो नैनों को छोड़ देना, इससे उस परमात्मा से मिलने की आस लगी हुई है, वो आस मेरी पूरी हो जाए। तो प्रेमियों, हमको भी इसी तरह से अपने मालिक की आस लगी। अब कुछ अच्छा नहीं लगता, जब पहले जाते थे मालिक के सामने कहते मालिक ये दे दो वो दे दो, अब तो यही कहते मालिक कि सतगुरु दर्शन दे दो मोए तरस रहे दो नैना, सतगुरु दर्शन दे दो मोए तरस रहे दो नैना, तरस रहे दोनों नैना, बरस रहे दोनों नैना, तरस रहे दोनों नैना, बरस रहे दोनों नैना, सतगुरु दर्शन दे दो मोहे तरस रहे दोनों नैना। ए नैना बड़े अभागे, ए गुरु दर्शन के प्यासे, ए नैना बड़े अभागे, ये गुरु दर्शन के प्यासे, गहरी निंदिया गए हैं सोए, बरस रहे दो नैना, गहरी निंदिया गए हैं सोए, बरस रहे दोनों नैना, सतगुरु दर्शन दे दो मोए तरस रहे दोनों नैना। बस यही परमात्मा से अब तो यही कहते मालिक अब कहीं बस दिख जाओ, दर्शन दे जाओ, अब किसी चीज की इच्छा नहीं है, सब कुछ पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ज्यादा की इच्छा नहीं करना चाहिए प्रेमियों। ज्यादा की इच्छा करते करते जाने कितने चले गए और यहाँ से क्या ले गए। बड़े बड़े राजे महाराजे चले गए, लेकिन इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा पाए, तो हम तुम क्या ले जाएंगे। वो चीज मांगनी चाहिए जो तुम्हारे साथ जा सके। गुरु महाराज क्या कहते हैं, बच्चों जब तुम्हारा अंतिम समय आता है तो मैं तुमको तुरंत लेने के लिए आ जाता हूँ। गुरु महाराज ने कहा है कि जिनको मैंने नाम दान दिया है उनकी मैं बराबर रक्षा करता हूँ, और उसका शरीर छूटता है तो मैं तुरंत वहां खड़ा हो जाता हूँ। एक बार क्या हुआ, काल की और दयाल की बहस हो गई। काल आके उसको उठाने लगा तो दयाल, गुरु महाराज कहते हैं कि दयाल के जीव को काल हाथ नहीं लगा पाएगा। तो काल कहने लगा, रे इसने भजन किया ही नहीं है, बेमन से बैठता था ये तो पता है गुरु महाराज ने क्या कहा, ठीक है भैया तेरा काल का दिया हुआ शरीर है, तू ले ले। बोले मन से नहीं करता, बोले मन तो काल का एजेंट है, तू ले ले, पर आत्मा को मुझको दे दे। जिसका कल्याण करने के लिए गुरु महाराज आए हुए हैं, उस चीज को गुरु महाराज ने मांग लिया। तो प्रेमियों, काल भी दयाल से हार गया। तो ऐसे ही अपने भक्तों की रक्षा गुरु महाराज करते हैं। जब अंतिम समय आता है तब गुरु महाराज आके खड़े हो जाते हैं। तमाम प्रेमियों को, एक प्रेमी थी आगरा की, तो वो क्या करती थी, तानसेन मकबरा में सत्संग होता था तो वो उसकी लड़की वहां सत्संग सुनवाती थी, और वो सत्संग को सुन के वो साधना शिविर अकेले करने लगी, बैठ के साधना करने लगी, कार्यक्रम करे साधना शिविर कर रहे हैं। उसकी जब मृत्यु का समय आया तो उसने अपने बहू से कहा, बेटा मुझे आज नहला धुला दो, आज गुरु महाराज आ रहे हैं। तो जब बीमार आदमी हो जाता उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है।
तो बहू कहने लगी तुम तो ऐसी बातें करती, तुम्हें कौन ही काल आ रहा है, ऐसे बोली। बोली नहीं, काल नहीं आएगा, मुझको तो दयाल लेने आ रहे हैं। आप प्रेमियों क्या हुआ, बहुत जिद करी तो बहू ने नहला दिया। नहला धुला के जैसे कुर्सी पे बैठाला, बोली अब हमको एक प्रार्थना सुना दो। तो वही वाली प्रार्थना गाई कि मोहे पिया जी से देव मिलाए, बिकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से देव मिलाए, बिकल तन तड़प रही। एक लाइन बस गा पाई, सोई गुरु महाराज आ गए। अब कहने लगी अब हटो तुम लोग हटो, हमारे गुरु महाराज आ गए हमको लेने के लिए। और बस कस के 2 बार जय गुरुदेव बोली और बोली हम अपने मालिक के साथ जा रहे हैं। बोलिए प्रेम से, ऐसे ही हमको भी जाना है। भले गुरु महाराज हमको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज हमको देख रहे हैं। हमारा क्या पता मेरे अंत समय में ही आए, चलो अंत समय में ही आ जाए। हम तो इसमें भी सब्र किए हैं कि हमारा मालिक हमारे अंत समय में ही लेने आ जाए, कि मेरे अंत समय में आना और निज धाम मुझे ले जाना। सतगुरु तुम मेरे भगवान और करो तुम मेरा भी कल्याण।